गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 12th ओसीएम में से चैप्टर नंबर 1 सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट बराबर। उसमें से हमारा टॉपिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बराबर ना। तो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जो है उसके मेन पॉइंट है हमारे लिए वो कौन से है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। ये 5 पॉइंट जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं बराबर ना। जब आप मैनेजमेंट करोगे, जब आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करोगे तो आपको अपना नया बिजनेस किस तरह से रन करना है बराबर। फ्यूचर में आपको अपने बिजनेस में से कितना रुपया अर्न करना है, तो उसके लिए ये 5 चीज़ें जो है हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखनी पड़ती है। ये पांचों ऐसा बोला जाए कि बिजनेस का पायदान, बिजनेस का बेस है तो भी चलता है बराबर। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, ये 5 जो है वो बिजनेस के बेस है, 5 बेस है बराबर ना, पिलर है। तो इसी के वजह से जो है अच्छा बिजनेस चलता है और अच्छा प्रॉफिट अर्न होता है। तो चलो हम शुरू करेंगे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट शुड बी डन एफिशिएंटली फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। फॉर दिस मैनेजमेंट प्रोसेस टू बी फॉलोड, a series of functions which are continuously performed for accomplishment or predetermination objective of business is known as process. Various business activities and are arranged in chronological and ordinary manner for the achievement of object has management is कंसिडर एज अ प्रोसेस बराबर। तो आपको देखो ये पता है मैनेजमेंट क्या है भाई। हम इस चैप्टर में कब से मैनेजमेंट के बारे में ही पढ़ रहे हैं। आपका मैनेजमेंट सही हुआ तो आपका बिजनेस सबसे अच्छा रन करेगा बराबर ना। और किसी भी कंपनी के लिए उसका बिजनेस सबसे मेन चीज़ होती है बराबर ना। मैंने आपको बताया कि मेनली जो इसके 3 लेवल है, प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल और टॉप लेवल बराबर ना। तो टॉप लेवल में कौन होते हैं भाई? तो टॉप लेवल में सारे ट्रस्टीज़ और सब होते हैं ना, एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर और सब होते हैं बराबर ना। फिर उसके बाद आता है सेकेंडरी लेवल, तो उस पर कौन कौन होते हैं? उसमें सुपरवाइज़र और सारे हेड्स होते हैं। फिर आता है थर्ड लेवल बराबर ना, बॉटम लेवल, उसमें जो है हमारे वर्कर्स होते हैं। तो इन सब के बाद जो है इसके फंक्शन पढ़ना है। जब आपने ये सारी चीज़ें, आपके तीनों लेवल अच्छे से सेट है बराबर, तो हमारा फंक्शन क्या होना चाहिए, किस तरह से आप अपना बिजनेस अच्छे से रन कर पाओगे। तो इसके लिए 5 मेन हमारे पाँच बेसिक चीज़ें जिस पर हमें अच्छे से ध्यान देना पड़ता है, वो है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। अब देखो मैं आपको बता दूँ, पास्ट जो है उसे हम चेंज नहीं कर सकते बराबर ना, पर हमें हमारा फ्यूचर अच्छा बनाना है। तो फ्यूचर अच्छा बनाना है तो हम क्या करेंगे कि हम अपनी प्लानिंग, यानी जब हम हमारा बिजनेस स्टार्ट करने वाले होंगे तो हमारी प्लानिंग हमको बहुत अच्छी बनानी पड़ती है बराबर ना। सपोज मैं फाइनेंस की इंसान हूँ बराबर, फाइनेंस में हैंडल कर रही हूँ, तो मेरी प्लानिंग किस तरह से होगी भाई कि मैं फाइनेंस से रिलेटेड जो भी मेरे कंपनी के डिसीजन है वो सही समय पर और सही तरह से लूँ बराबर ना। जो इस तरह से लूँ कि मेरे फ्यूचर में ना मुझे कोई प्रॉब्लम आए, ना मेरे एम्प्लॉयज़ को प्रॉब्लम आए और ना मेरे साथ जुड़े हुए शेयर होल्डरों को प्रॉब्लम आए बराबर ना। तो मेरी प्लानिंग इसी तरह से होनी चाहिए कि भाई अब मैं मेरी कंपनी शुरू कर रही हूँ बराबर ना, कंसल्टेंसी बिजनेस है मेरा और मैं शुरू कर रही हूँ, तो मुझे प्लानिंग किस तरह से करनी है कि मेरे फील्ड में, मेरी कंपनी में जो है मुझे किस तरह से कौन से इंसानों को कहाँ अपॉइंट करना है बराबर ना, मुझे ये पता होना चाहिए। देखो फाइनेंस वाला इंसान जो है वो फाइनेंस में ही जाएगा, फिर मैं फाइनेंस वाले इंसान को जो है मशीनरी में डाल दूँ तो ये मेरी अपनी भूल होगी बराबर ना। जहाँ यदि प्लानिंग ही सही नहीं है आपकी तो फिर आपका बिजनेस जो है वो 101% डाउन ही जाएगा। तो बिजनेस का सबसे पहला मेन उसूल है ये कि आपकी प्लानिंग जो है वो एकदम अच्छे से होनी चाहिए। सपोज देखो अभी आप में बता दो, आप 12th स्टैंडर्ड में हो बराबर, तो आपने 12th स्टैंडर्ड में अपनी प्लानिंग नहीं करी बराबर कि मुझे साल भर में किस तरह से पढ़ना है, तो आप जो हो अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाओगे। हमारे पास टोटल 12 महीने होते हैं, 12 महीने में मुझे
कितने महीने में ये मेरा इतना पढ़ाई का बोझ जो है वो निपटाना है, इतना पोर्शन मेरा, इतना सिलेबस मेरा पूरा हो जाना चाहिए, इसके बाद इसकी मेरी रिवीजन हो जाना चाहिए। तो ये क्या है, ये भाई हमारी फ्यूचर प्लानिंग है। प्लानिंग से चलना वो किसी के लिए भी सबसे अच्छा बेनिफिट होता है, क्योंकि प्लान जो है वो हमेशा आपको लाइफ में आगे बढ़ाता है, बराबर ना। हमको पैसा देखो, सबको सभी मैं आपको बताऊँ, अभी कोविड वाली सिचुएशन थी, बराबर, तो प्लानिंग थी, हमने पैसा बचाया था तो हमें इतने पैसों का प्रॉब्लम नहीं आया। पर जिनकी प्लानिंग नहीं थी, बराबर ना, जो पैसा आ रहा था और तुरंत वापर रहे थे, तो उनकी क्या सिचुएशन हुई, तो उनका जो बिजनेस है वो पूरा चौपट हो गया, बराबर ना। और फिर आपको वापस से इस सिचुएशन में अपना बिजनेस जमाना वो सबसे बड़ा टफ सिचुएशन होती है। तो प्लानिंग हमेशा इस तरह से करो कि आपके पास अपना बैकअप होना चाहिए, कि कभी सपोज आपका बिजनेस डाउन भी होता है तो आपकी प्लानिंग के थ्रू जो है आप अपने पैसों का रोटेशन कर सको, यानी पैसों की वजह से जो है आपका बिजनेस बंद ना हो, बराबर ना। तो प्लानिंग वो एक सबसे महत्व का बेस है, बराबर ना। बिजनेस, अच्छा बिजनेस चलाने के लिए अच्छी प्लानिंग होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। देखो आपके लिए सबसे अच्छा एग्जांपल ये जियो का देती हूँ, बराबर ना। तो जियो जो है वो मुकेश अंबानी ने हमको सबसे पहले फ्री में दिया और हमको बताया भाई कि हमारे इंटरनेट की स्पीड जो है इतनी ज़ोरदार आ रही। तो आज आप देखो लगभग पूरे भारत में जो है जियो सबसे ज़्यादा चल रहा है।